नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार सम्राट और मैं हूं मुनीश कुमार। आज की चर्चा भारत, अमेरिका, कनाडा और वैश्विक राजनीति के उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी जिन पर शायद मुख्यधारा की मीडिया गहराई से चर्चा करने से बचती है। क्या भारत की चुप्पी हमारी कूटनीति का हिस्सा है या फिर हमें एक बड़े रणनीतिक चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है? ये सवाल उठना लाजमी है, खासकर तब जब दुनिया के बड़े नेता अपनी अपनी रणनीति के तहत स्पष्ट बयान दे रहे हैं, लेकिन भारत की ओर से जवाब देने की बजाय खामोशी छाई हुई है। एक और कनाडा के संभावित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं, जिन्होंने अमेरिका को सख्त लहजे में संदेश दिया, हमें सम्मान देना होगा, अन्यथा हम मजबूती से जवाब देंगे। ये बयान केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये कनाडा की स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय स्वाभिमान की स्पष्ट झलक भी था। कार्नी का ये रुख दिखाता है कि कनाडा अपनी संप्रभुता से समझौता करने को तैयार नहीं है, चाहे अमेरिका जैसा महाशक्ति संपन्न देश कोई भी दबाव क्यों न डाले। दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो पिछले 10 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत विरोधी तीखी टिप्पणियों पर पूरी तरह चुप है। जब ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों को आक्रामक तरीके से चुनौती दी, तब ना तो भारत सरकार से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी की। क्या यह चुप्पी रणनीतिक है या असहायता का संकेत? भारत की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या भारत कूटनीतिक रूप से किसी बड़े खेल का हिस्सा है, जहां चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है? या फिर ये चुप्पी अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का संकेत है? क्या भारत को डर है कि ट्रंप की नीतियों का विरोध करने से अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध खराब हो सकते? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो अपनी कूटनीतिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं, इस पूरे विवाद के दौरान लंदन में सुबह की सैर का आनंद लेते नजर आए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, लंदन में मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं। इस दौरान ट्रंप ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन भारत के शीर्ष राजनयिकों की ओर से कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाए, तो कनाडा की सरकार ने तुरंत जवाब दिया। मार्क कार्नी ने अमेरिका को 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। कनाडाई नागरिकों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से विरोध जताया। इसके विपरीत जब ट्रंप ने भारत पर तीखी टिप्पणियां की, तब प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस पर कोई सीधा बयान नहीं दिया और भारत के मुख्यधारा के मीडिया ने इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी। क्या भारत की लोकप्रियता चुप्पी से ही बढ़ रही है? हाल ही में मोदी के एक रोड शो में एक युवा उनके दर्शन कर भावुक होकर रोने लगा। मीडिया में यह घटना खूब दिखाई गई, लेकिन क्या यही लोकप्रियता का पैमाना है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जवाब न देकर भी लोकप्रिय बना जा सकता है? कनाडा के संभावित प्रधानमंत्री बोलने में विश्वास रखते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री चुप्पी में। सवाल यह है कि क्या भारत को अपने राष्ट्रीय सम्मान के मुद्दों पर खुलकर जवाब देना चाहिए? क्या मोदी सरकार अमेरिका से टकराव से बचने के लिए जानबूझकर खामोश है? क्या यह चुप्पी भारत के आर्थिक और कूटनीतिक हितों के लिए सही है? आखिर भारत कब बोलेगा? याद कीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर अपमानजनक बातें कही थी, तब क्या हमारे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री ने कोई सख्त बयान दिया था? नहीं। जब अमेरिका ने भारत को टैरिफ और व्यापार को लेकर बेनकाब करने की धमकी दी थी, तब क्या भारत सरकार ने कोई कड़ा संदेश भेजा था? नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन पर जानकारी देते समय लोग अक्सर प्राकृतिक तरीकों को नजरअंदाज कर देते, जबकि या फिर जैसे रोमांटिक और सेंशुअस कहानियों में इमोशंस और इंटीमेसी का बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है, लेकिन लोग सिर्फ सनसनीखेज चीजों पर ध्यान देते हैं।
कहानियां सिर्फ राजनीति तक थी, वो हमारे जीवन के हर पहलू में होती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, की गहराई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्हें एक कुशल कूटनीतिज्ञ माना जाता है, ऐसे समय में लंदन की सड़कों पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। ट्रंप के बयान को लेकर हर तरफ चर्चा थी, मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल थी। लेकिन जयशंकर का जवाब, रविवार सुबह उनका ट्वीट आया, लंदन में मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं। अब देश के लोगों के मन में सवाल उठता है, क्या हमें ये जानने में दिलचस्पी होनी चाहिए कि हमारे विदेश मंत्री किस पार्क में टहल रहे हैं, या फिर ये कि भारत की साख पर लगे आरोपों का जवाब देने की उनकी क्या योजना है। ये वही चुप्पी है जो हमें कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कमजोर बनाती है। जब अमेरिका ने भारत को व्यापारिक नीतियों को लेकर आड़े हाथों लिया, तब भी कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। जब चीन ने सीमाओं पर अतिक्रमण किया, तब भी कई महीनों तक कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं आया। ये वही पैटर्न है, आरोप लगते हैं, मीडिया में चर्चा होती है, लेकिन सरकार की ओर से ठोस जवाब देर से या बिल्कुल नहीं आता। क्या चुप रहना ही कूटनीति है? कूटनीति में हर बार आक्रामकता जरूरी नहीं, लेकिन क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि सरकार कैसे अपने देश के सम्मान की रक्षा कर रही है? जब भी कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बयान भारत के खिलाफ आता है, सरकार की चुप्पी एक सवाल खड़ा कर देती है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या भारत वाकई टैरिफ को लेकर किसी गुप्त समझौते पर है? क्या मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में कोई व्यापारिक समझौता करने जा रही है? क्या भारतीय किसानों के लिए बड़े संकट के संकेत आ चुके हैं? लेकिन मीडिया, जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ और व्यापार को लेकर बेनकाब करने की बात कही, तब क्या सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब दिया? नहीं। जब ट्रंप ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए, तब विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या किया? लंदन में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। क्या यह केवल कूटनीति है या कोई गहरी रणनीति? सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान क्यों नहीं आता? क्या ये सच में एक सोची समझी कूटनीति है, या फिर कोई ऐसा समझौता हो चुका है जिसके बारे में जनता को जानने नहीं दिया जा रहा? वैसी ही है जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन की दुनिया में लोग सिर्फ त्वरित समाधानों की तलाश में रहते हैं, लेकिन प्राकृतिक और कारगर उपायों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर यह मुद्दा किसानों से जुड़ा है, तो मीडिया क्यों चुप है? क्या सच में कोई ऐसा बड़ा फैसला लिया जा चुका है जो आम जनता से छिपाया जा रहा है? जब संसद में असली मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, देश में जब भी कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद उठता है, जनता को उम्मीद होती है कि संसद में इस पर गंभीर बहस होगी, सरकार जवाब देगी और देश की साख की रक्षा की जाएगी। लेकिन हुआ क्या? जब संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, तब बहस वोटर लिस्ट को लेकर उलझ गई। राज्यसभा के उपसभापति ने वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग खारिज कर दी, जिससे विपक्ष ने विरोध में वॉकआउट कर दिया। संसद में भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मिली जीत पर बधाई दी जा रही थी, लेकिन ट्रंप भारत पर की गई टिप्पणियों पर पूरी चुप्पी थी। क्या राष्ट्रीय स्वाभिमान सिर्फ क्रिकेट तक सीमित है? क्रिकेट देश की भावनाओं से जुड़ा खेल है, इसमें कोई शक नहीं। जब भारतीय टीम कोई बड़ी जीत हासिल करती है, तो देश में जश्न का माहौल बनता है, और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत का राष्ट्रीय स्वाभिमान सिर्फ क्रिकेट तक सीमित रह गया है? जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े वैश्विक नेता भारत को लेकर विवादास्पद बयान देते हैं, जब अमेरिका भारत की व्यापारिक नीतियों पर सवाल खड़े करता है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सम्मान की परीक्षा होती है, तो सरकार की प्रतिक्रिया इतनी धीमी क्यों होती है? संसद में इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? ये चुप्पी क्यों? क्या ये कोई सोची समझी रणनीति है, या सरकार के पास कोई ठोस जवाब है ही नहीं?
क्या भारत किसी दबाव में कोई व्यापारिक समझौता करने की तैयारी में? क्या ये सब सिर्फ एक इमेज मैनेजमेंट का हिस्सा है, जहां असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? क्या हम सही सवाल पूछ रहे हैं? सवाल ये नहीं कि क्यों दी गई, सवाल ये है कि ट्रंप की टिप्पणियों पर सरकार ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर एक विवादास्पद और अपमानजनक टिप्पणी की तो कनाडा ने इसका मजबूत और स्पष्ट जवाब दिया। कनाडा की सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कनाडा के विदेश मंत्रालय और शीर्ष नेताओं ने जल्दी और सख्त प्रतिक्रिया दी। सरकार ने राजनयिक स्तर पर भी अमेरिका से स्पष्टीकरण मांगा। ट्रंप के बयान को अस्वीकार्य बताया गया और कनाडा के राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा की गई। कनाडा के नागरिकों ने भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से विरोध जताया। ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कनाडाई नागरिकों ने #RespectCanada जैसे ट्रेंड चलाकर ट्रंप के बयान का विरोध किया। कई प्रमुख हस्तियों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने खुलकर सरकार के रुख का समर्थन किया और अमेरिका को साफ संदेश दिया कि कनाडा अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगा। यहां तक कि पद छोड़ने जा रहे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी ट्रंप को करारा जवाब दिया। भले ही जस्टिन ट्रूडो अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में थे, लेकिन उन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए ट्रंप को खुलकर जवाब दिया। ट्रूडो ने साफ शब्दों में कहा कि कनाडा अपने हितों की रक्षा करना जानता है और किसी भी देश को उसे नीचा दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके इस बयान को कनाडाई मीडिया और जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। तो कनाडा बनाम भारत, फर्क साफ है। अब सवाल उठता है, जब भारत पर अपमानजनक टिप्पणी की गई तब भारत सरकार की प्रतिक्रिया इतनी कमजोर क्यों थी? क्या भारत को भी कनाडा की तरह तत्काल और ठोस प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी? क्या हमारे नागरिकों को भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अपनी सरकार को मजबूर नहीं करना चाहिए था कि वो इस पर सख्त कदम उठाए? क्या हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए चुप्पी साधे बैठी? क्या भारत को भी कनाडा से सीखने की जरूरत है? क्या जवाब देने से ही लोकप्रियता मिलती है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेता अक्सर अपने बयानों और कार्यों से जनता के बीच अपनी छवि बनाते हैं, लेकिन कुछ नेता स्पष्ट और तीखे जवाब देकर लोकप्रिय होते हैं, जबकि कुछ बिना जवाब दिए ही जनता के चहेते बने रहते हैं। यही परिस्थिति हम मार्क कार्नी और नरेंद्र मोदी के मामलों में देखते हैं। मार्क कार्नी की लोकप्रियता क्यों बढ़ी? मार्क कार्नी, जो कि एक जाने माने अर्थशास्त्री और कनाडा व ब्रिटेन में बड़े पदों पर रह चुके, डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी के खिलाफ खुलकर खड़े हुए। उन्होंने ट्रंप के आरोपों का सीधे तथ्यों के साथ और आक्रामक तरीके से जवाब दिया। उनका यह रवैया कनाडा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें और ज्यादा लोकप्रिय बना गया, क्योंकि जनता को ऐसे नेता पसंद आते हैं जो अपने देश का सम्मान बचाने के लिए आवाज उठाएं। भारत में स्थिति बिल्कुल उलट है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को लेकर विवादास्पद बयान देने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साधे रखी। उनकी सरकार के अन्य वरिष्ठ नेता भी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से बचते रहे। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता बनी रही। क्या यह भारत की राजनीति का अलग चरित्र दिखाता है? भारत में लोकप्रियता सिर्फ बल्कि एक व्यापक छवि और प्रचार रणनीति से बनती है। मजबूत नेतृत्व की छवि नरेंद्र मोदी ने वर्षों में खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है, जिनका आधार सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में फैला हुआ। भावनात्मक जुड़ाव मोदी सरकार की रणनीति जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ने की रही है, जिससे लोग किसी विशेष मुद्दे पर उनकी चुप्पी को भी रणनीतिक धैर्य मानते हैं। भारत में मीडिया और डिजिटल प्रचार तंत्र इस तरह काम करता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किसी एक बयान या प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहती। क्या जवाब देना जरूरी नहीं? मार्क कार्नी ने ट्रंप को जवाब देकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई।
जबकि मोदी बिना जवाब दिए ही जनता के समर्थन में बने रहे। तो क्या इसका मतलब यह है कि लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जवाब देना जरूरी नहीं? क्या भारत की जनता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके प्रधानमंत्री ने ट्रंप के बयान का जवाब दिया या नहीं? क्या यह दिखाता है कि भारत में लोकप्रियता की परिभाषा पश्चिमी देशों से अलग है? क्या भारत में राजनीतिक नेतृत्व सिर्फ जवाब देने से नहीं बल्कि बड़े स्तर की छवि निर्माण से बनता है, या फिर चुप रहकर भी राजनीति में बड़ा खेल खेला जा सकता है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रोड शो के दौरान एक युवा उन्हें देखकर भावुक हो गया और रोने लगा। इन दृश्यों को कैमरों ने कैद किया और मीडिया ने इसे बड़े उत्साह से दिखाया। हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबार ने इसे मोदी की करिश्माई लोकप्रियता का प्रमाण बताया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये वही लोकप्रियता है जिसके चलते भारत सरकार को ट्रंप के बयान पर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं महसूस होती? जब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, तब कनाडा की सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जनता ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर विरोध जताया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो पद छोड़ने वाले हैं, उन्होंने भी ट्रंप को करारा जवाब दिया। अब भारत की स्थिति देखिए। ट्रंप भारत पर बयान देते हैं, लेकिन सरकार चुप रहती है। जनता का ध्यान इस पर नहीं कि सरकार जवाब देगी या नहीं, रोड शो में भावुक युवा पर है। मीडिया ट्रंप के बयान पर चर्चा करने के बजाय मोदी मोदी के नारों की गूंज और बाबा रामदेव के बयानों में उलझा हुआ है। बाबा रामदेव, जो हमेशा बड़े मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ट्रंप को लेकर पहले कहा था, डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ टेररिज्म कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या रामदेव का बदला हुआ रुख भारत सरकार के बदले हुए रुख का संकेत है, या फिर वो सिर्फ एक मीडिया ड्रामा है? अब फैसला जनता को करना। क्या हमें सिर्फ रोड शो में रोने वाले युवाओं की कहानियां चाहिए, या फिर भारत के सम्मान की रक्षा के लिए ठोस राजनीतिक जवाब भी? बाबा रामदेव और ट्रंप के बदलते रिश्तों की कहानी जान लीजिए। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब कई भारतीय नेता और विचारक उन्हें भारत समर्थक और सनातन संस्कृति के संरक्षक के रूप में देखते थे। बाबा रामदेव भी उनमें से एक थे। उन्होंने तो खुलकर कहा था, डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। लेकिन समय के साथ हालात बदल गए। जब ट्रंप ने भारत की व्यापारिक नीतियों पर सवाल उठाने शुरू किए, टैरिफ को लेकर कड़े बयान दिए और अमेरिका के हितों को प्राथमिकता दी, तो वही बाबा रामदेव, जो उन्हें सनातन प्रेमी मानते थे, अब कहने लगे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ टेररिज्म कर रहे हैं। क्या रामदेव ने ट्रंप को लेकर गलत अनुमान लगाया था? क्या रामदेव ने ट्रंप को सनातन समर्थक मानने की गलती कर दी? जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने भारत को लेकर कई सकारात्मक बातें कही थी। भारतीय समुदाय ने उन्हें समर्थन भी दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करेंगे। लेकिन ट्रंप व्यापारिक हितों को प्राथमिकता देने वाले नेता हैं। उनके लिए अमेरिका फर्स्ट हमेशा प्राथमिकता थी, चाहे वो किसी भी देश से संबंध क्यों ना हो। ऐसे में क्या रामदेव ने भावनाओं में बहकर ट्रंप को भारत का हितैषी मानने में जल्दबाजी कर दी थी? क्या अब रामदेव को भी लगने लगा है कि ट्रंप की नीतियां भारत के खिलाफ हैं? जब तक ट्रंप भारत के खिलाफ नहीं बोले, तब तक वह सनातन समर्थक थे। लेकिन जैसे भारत की व्यापारिक नीतियों और टैरिफ को लेकर आक्रामक बयान दिए, वो टैरिफ टेररिस्ट बन गए। यहां से दो बातें साफ होती हैं। पहला, जब कोई नेता भारत के बारे में सकारात्मक बोलता है, तब तक उसे सनातन समर्थक और भारत प्रेमी कहा जाता है। दूसरा, लेकिन जैसे ही वही नेता व्यापारिक या राजनीतिक हितों के चलते भारत पर सवाल उठाता है,
तो उसे तुरंत विरोधी मान लिया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि राजनीति में दोस्ती स्थायी होती है या सिर्फ हित। इस पूरे घटनाक्रम से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति भावनाओं पर नहीं बल्कि हितों पर चलती है। नेताओं के बयान स्थायी नहीं होते बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। किसी भी विदेशी नेता को भारत समर्थक या भारत विरोधी कहने से पहले ये समझना जरूरी है कि उनके निर्णय उनके देश के हितों के आधार पर होते हैं, न कि व्यक्तिगत भावनाओं पर। क्या हम असली मुद्दों से भटक रहे हैं? ये सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की सोच में भी लागू होता है। हेल्थ और न्यूट्रिशन में लोग ऐसे सप्लीमेंट्स पर भरोसा कर लेते हैं जो शुरुआत में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं तो उन्हें खतरनाक मान लिया जाता है। रोमांटिक और सेंशुअस कहानियों में भी ऐसा ही होता है। जब तक सब अच्छा लगता है हम उसे सच्चा प्यार मानते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। तो क्या हमने भी जल्दबाजी कर दी? क्या हमने भी डोनाल्ड ट्रंप को भारत समर्थक मानने में जल्दबाजी कर दी थी? क्या हमें यह समझना चाहिए था कि अंतर राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होता? हर कहानी में सिर्फ भावनाएं नहीं, सच्चाई और परिपक्वता भी मायने रखती है, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो या फिर प्यार की दुनिया। अमेरिका भारत व्यापार समझौते का रहस्य सच क्या है? बयानबाजी और हकीकत के बीच फंसा हुआ है भारत। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर टैरिफ कम कर दिए। दूसरी ओर भारत सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ट्रंप का दावा भारत ने अपने टैरिफ कम कर दिए और अमेरिका के लिए व्यापारिक रास्ते खोल दिए हैं। और भारत सरकार का जवाब यह है कि बातचीत अभी जारी है और कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय और सरकारी सूत्र गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जिससे साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं कि क्या सच में टैरिफ घटाया गया है या नहीं। क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? भारत की चुप्पी क्यों? अगर भारत ने टैरिफ कम किया है तो सरकार खुलकर क्यों नहीं बता रही? क्या सरकार को डर है कि इससे घरेलू उद्योग और किसानों में नाराजगी फैल सकती है? क्या यह किसी बड़े व्यापारिक समझौते का हिस्सा है जिसे जनता से छिपाया जा रहा है? भारत लंबे समय से आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता रहा, लेकिन अगर भारत ने ट्रंप के दबाव में आकर अपने बाजार अमेरिका के लिए खोल दिए तो यह सरकार की नीति के विपरीत होगा। क्या सरकार वैश्विक व्यापारिक दबाव के आगे झुक रही है? क्या यह भारत के कृषि और व्यापारिक बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की शुरुआत है? क्या हमें चिंता करनी चाहिए? अगर भारत ने टैरिफ कम किए हैं और अमेरिकी उत्पादों को आसानी से भारतीय बाजार में आने की अनुमति दी है, तो भारतीय किसानों और छोटे व्यापारियों को झटका लग सकता है। विदेशी कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन स्थानीय व्यवसाय को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या यह WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों के दबाव में लिया गया फैसला है? तो सरकार क्या छिपा रही है? अगर भारत ने टैरिफ कम किया है तो इसे आधिकारिक रूप से घोषित क्यों नहीं किया गया? अगर टैरिफ कम नहीं किया तो ट्रंप यह दावा क्यों कर रहे हैं? क्या यह किसी बड़े सौदे का हिस्सा है जिसमें भारत को कोई और फायदा मिलने वाला है? अंत में सवाल यह है, क्या सरकार सचमुच आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रही है या फिर विदेशी दबाव में भारतीय बाजारों को खोलने जा रही है? क्या यह फैसला आम जनता और किसानों के हित में होगा या सिर्फ बड़ी कंपनियों और अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा? इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी जितनी लंबी होगी, शक उतना ही गहरा होता जाएगा। कनाडा और भारत टैरिफ पर दोनों देशों का अलग अलग रवैया रहा है। कनाडा ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद
कनाडा के नेता डग फोर्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के अमेरिकी कंपनियों पर जवाबी प्रतिबंध लगा दिया। कनाडा की नीति स्पष्ट थी, अगर अमेरिका हमारे उद्योगों को नुकसान पहुंचाएगा तो हम भी अमेरिकी कंपनियों पर सख्त कदम उठाएंगे। वहीं भारत का उल्टा रुख है। ज्योतिरादित्य सिंह चुप्पी। अब भारत की स्थिति देखिए, जब अमेरिकी टैरिफ नीति भारत के लिए नुकसानदेह बनती जा रही है, तब भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुख क्या था? नवंबर में वे स्टारलिंक को लेकर सकारात्मक थे। उन्होंने कहा, हम स्टारलिंक समेत किसी को भी लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब था कि भारत अमेरिकी कंपनियों को अपने टेलीकॉम सेक्टर में आने की अनुमति देने के लिए तैयार था। लेकिन मार्च आते आते ट्रंप के बयान पर उन्होंने चुप्पी साध ली। जब ट्रंप ने भारत के व्यापार और टैरिफ नीतियों पर हमला किया, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई नहीं दिया। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक रणनीतिक चुप्पी है या सरकार को सच में जवाब सूझ ही नहीं रहा? अमेरिका पहले भी भारत को टैरिफ और व्यापारिक नीतियों को लेकर घेरता रहा है। अगर सरकार ने अमेरिकी दबाव में आकर अपने बाजारों को खोल दिया तो इसका सीधा असर भारतीय व्यापार और इंडस्ट्री पर पड़ेगा। क्या सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही? किसानों की सुरक्षा का क्या होगा? अगर अमेरिका की टैरिफ नीति भारत के कृषि उत्पादों पर असर डालती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को होगा। क्या सरकार इस पर कोई सुरक्षा या फिर किसानों को बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? क्या सरकार सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत अमेरिका से टकराने से बच रही है? चुनावों के समय अमेरिका के साथ किसी भी तरह की टकराव से बचना सरकार की रणनीति हो सकती है, लेकिन क्या यह भारत के दीर्घकालिक आर्थिक हितों के लिए सही फैसला होगा? भारत को अपनी नीति स्पष्ट करनी होगी। कनाडा ने जहां अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर कड़ा संदेश दिया, वहीं भारत में मंत्रियों की चुप्पी ये सवाल खड़ा करती है कि क्या सरकार अमेरिकी दबाव में झुक रही है? अब सवाल जनता के सामने, क्या वाकई सरकार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर गंभीर है या फिर सिर्फ दिखावटी नीतियों के सहारे आगे बढ़ रही है? क्या यह चुप्पी भविष्य में भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा बनेगी? जवाब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि जागरूक नागरिक भी मांग सकते हैं। भारत के लोग एक जवाब चाहते हैं। क्या मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में कोई बड़ा व्यापारिक फैसला लेने जा रही है? जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं तो विदेश मंत्री जयशंकर लंदन में टहलने की बजाय जवाब क्यों नहीं दे रहे? भारत के किसान, व्यापारी और आम नागरिकों को इस मुद्दे पर जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा? राष्ट्रीय सम्मान सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं। हमने देखा कि जब भारतीय क्रिकेट टीम ने कोई बड़ी जीत हासिल की तो संसद में तालियां बजी, बधाइयां दी गई। लेकिन जब ट्रंप ने भारत व्यापारिक नीतियों पर हमला किया, तब सरकार और मीडिया ने चुप्पी साध ली। क्या राष्ट्रीय स्वाभिमान सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित रह गया? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मजबूती से खड़ा करने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है? जब तक भारत सरकार इस मुद्दे पर खुलकर जवाब नहीं देती, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि भारत अपनी आर्थिक और व्यापारिक संप्रभुता बनाए रखे? अगर हां, तो इस मुद्दे पर अपनी राय नीचे कमेंट करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आप देख रहे थे समाचार सम्राट और मैं मुनीश कुमार। ऐसे ही बेबाक विश्लेषण और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।